जय जगन्नाथ। शिव शक्ति पर आपका स्वागत है। पुरी की रथ यात्रा एक बड़ा और रंगीन धार्मिक उत्सव हर साल आषाढ़ के शुक्ल द्वितीय यानी आषाढ़ जून जुलाई के उज्ज्वल चंद्रमा के दूसरे दिन को मनाया जाता है। विभिन्न देशों और विदेशों के लाखों भक्त इस जगत प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के नजारे को देखने को पुरी ओडिशा आते हैं। इस उत्सव को गुंडिचा यात्रा और घोषो यात्रा भी कहा जाता है। प्रचलित परंपरा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडिचा ही प्रथम जगन्नाथ मंदिर के निर्माता थी। उन्होंने इस महान उत्सव को प्रारंभ किया था, इसलिए उनके नाम पर भी यह उत्सव जाना जाता है। इस दिन तीनों देवता भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र मुख्य मंदिर से बाहर निकलकर बड़ा दांडा में भव्य सजे हुए रथों में सवार होकर उनकी यात्रा श्री गुंडिचा मंदिर की ओर प्रारंभ करते हैं। रथों को हजारों भक्तों द्वारा प्रकोष्ठ द्वार से श्री गुंडिचा मंदिर तक खींचा जाता है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जगन्नाथ मंदिर और श्री गुंडिचा मंदिर के बीच बड़ा दान, जिसे बड़ा दांडा भी कहा जाता है, उत्साही भक्तों के सागर की तरह दिखाई देता है, जो देवताओं को रथों पर देखने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन आज हम आपको ओडिशा के शहर अनुगुल में आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर चलते हैं, जहां हजारों भक्त आकर्षित होकर अपने दिव्य देव जगन्नाथ की रथ यात्रा का आनंद उठाते हैं। चलिए जानते हैं नंदी घोष रथ के वास्तुकला के चमत्कार को। जगन्नाथ भगवान के रथ का दूसरा नाम है गरुड़ ध्वज, कपिल ध्वज और चक्र ध्वज। इस रथ का मुख नंदी मुख कहलाता है, जो नंदी बैल के मुख से प्रतीत होता है। इसकी ऊंचाई 13.5 मीटर 44 फीट 3 इंच है और इसके आयाम 34 फीट 6 इंचेस बाय 34 फीट 6 इंचेस है। इस रथ के बने हुए लकड़ी के 832 टुकड़े हैं। इसमें 16 पहिए हैं, जिनका व्यास 7 फीट है। वस्त्र का रंग लाल और पीला है। रथ का निर्माता भगवान विश्वकर्मा है। इसे गरुड़ नरसिंह देवता ने रक्षा की है। द्वारपालक जय और विजय इस रथ के द्वारपालक है। इस रथ के चालक का नाम दारुका है। इसकी शक्ति बिमला और बिरजा नामक देवी देती है। इसकी संरक्षक देवता गरुड़ और इंद्र देवता है। इसके आयुध शंखा और चक्र है। इसमें 4 सफेद घोड़े हैं, जिनके नाम है शंख, बलाहक, श्वेता और हरिदश्वा। इस रथ के ध्वजा का नाम त्रैलोक्यमोहिनी है, जिस पर हनुमान की मूर्ति स्थापित है। इस रथ पर रखे गए 3 पीतल कलशों के नाम है नवा, व्योम और आकाश। इसमें रखे गए 2 तोते का नाम है जीवा, निरंतर और परम अनंत। रथ को खींचने वाली रस्सी का नाम शंखचूड़ा है। इस रथ की मणिरत्न स्फटिका है, जो रथ की शोभा बढ़ाती है। इसके रथपीठ का नाम कनक मंच है, जो रथ के नीचे होता है। इसके ब्रह्मा सदन के उपासक ब्रह्मा और इंद्र हैं। रथ पर लगे 4 कुंभों के नाम है सत्य, शांति, दया और क्षमा। इस रथ के चारा देवता बराहा और नरसिंह देवता है। रथ प्रतिहार के नाम है कुमुदा और कुमुदाख्या। इसमें सहायक 9 देवी देवताएं हैं, जिनमें वराह, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र शामिल है। इस रथ के प्रजापति ऋषियों के नाम है ऋषिज नारद, डबल, व्यासा, सूका, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र। रूढ़ रथ पर आपसरा, उर्वशी, फूलमोची, कनक मंजरी, कमल मंजरी, प्रेम मंजरी, चंपक मंजरी, अनंत मंजरी और भ्रमर मंजरी सुंदरता का अभिनंदन करती है। तो दोस्तों, आज के दिन इस अनुगुल शहर के बीचों बीच जो हाईवे रोड NH 42 गया है, वहाँ कई संस्थाएं फ्री में शरबत, ठंडा पानी, प्रसाद और अन्य खाने पीने की सामग्री बांट रही हैं। यहाँ भक्तजन खुशी से सेवाएं कर रहे हैं और इस पवित्र अवसर पर भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी विशेष भक्ति भावना है। रथ यात्रा के इस उत्सव में शामिल होकर भक्तों का अनोखा उत्साह और भक्ति देखने योग्य है। हजारों भक्त खींचकर इस रथ को अपनी श्रद्धा और विश्वास से भर देते हैं। इस पवित्र यात्रा के इस उत्सव में भक्तों का जो भाव है वो अद्भुत है। यह एक विश्वास की प्रतीक है जो हजारों भक्तों को एकजुट करता है। यहाँ लोग सिर्फ भक्ति में लीन होकर हरि नाम गाते हैं और जगन्नाथ महाराज के रथ यात्रा का आनंद उठाते हैं। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा हमें धार्मिकता, समर्पण और आदर्शों की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाती है।
हम इस त्योहार के माध्यम से अपने जीवन में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा को विकसित करते हैं और उनके दिव्य मार्ग पर चलने का संकेत प्राप्त करते हैं। इस दिव्य उत्सव के दौरान हम अपने आत्म निरीक्षण करते हैं और अपने जीवन को भगवान की सेवा और समर्पण के लिए समर्पित करने का निर्णय लेते हैं। इस महान त्योहार के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम, समर्थन और सदैवता का संदेश देते हैं और समाज में एकता और शांति को बढ़ावा देते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान रथ के साथ साथ पुलिस प्रशासन, अस्पताल के एम्बुलेंस और डॉक्टरों का एक समूह भी साथ चलता है। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए या कुछ घट जाए तो ये समूह तत्काल वहां पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करता है। पुलिस शांति बनाए रखने का काम करती है और डॉक्टरों की टीम फटाफट एम्बुलेंस में पेशेंट को लेकर अस्पताल पहुंचाती है और उनका उपचार करती है। इस महान त्योहार के चलते हम स्वयं को जगन्नाथ भगवान के आगमन के अद्भुत और पवित्र अनुभव में समाहित करते हैं। हम उनके चरणों में अपनी भक्ति और समर्पण को स्थान देते हैं और उनके दिव्य रथ को खींचने के सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु यात्रा के दौरान हम उनके साथ एक होकर दिव्य आनंद के भाव में खो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्धि और शांति से भर जाता है। ये त्योहार एक सामूहिक भावना का प्रतीक है जो भगवान की कृपा और प्रेम को सभी लोगों के साथ साझा करता है। इस उत्सव के दौरान हम एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं और सभी में समरसता की भावना को उत्पन्न करते हैं। इस मनमोहक वीडियो में आप देखेंगे कि प्रभु जगन्नाथ अपने विशाल रथ पर सड़कों पर सवार होकर दर्शकों को कितनी मनोहर और सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये रथ यात्रा उस आनंदमय अनुभव को दिखाती है जहां स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर से निकलकर साधारण लोगों को दर्शन देने के लिए आते हैं और उनके साथ रथ यात्रा करते हैं, उनके दुख सुख समझने के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए। इस अद्भुत रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ का अनुसरण करने वाले भक्तों की भावभंगिमा देखने वाली होती है। यह एक रंगीन और आकर्षक पर्व है जो हर साल लाखों लोगों को एकजुट करता है। ये यात्रा धार्मिकता, आस्था और भक्ति के लिए एक अनमोल संगम है जो हर किसी को मनोरंजन से भर देता है। इस रथ यात्रा के महत्वपूर्ण पर्व को शिव शक्ति टीवी के साथ देखकर आपको भगवान जगन्नाथ की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव होगा। इस पवित्र अवसर पर हम आशा करते हैं कि भगवान जगन्नाथ आपको और आपके परिवार को सुख शांति देने के साथ साथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब ये भव्य रथ धीरे धीरे उत्सुकता के साथ आगे बढ़ता है तो भक्तजन उस अनूठे अनुभव का आनंद लेते हैं। आज मौसम का तापमान उच्च होने के बावजूद भी भक्तजनों को इस भारी गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। इस रथ यात्रा के दृश्य को देखकर आपका भी मन हर्ष से भर जाएगा। तो आइए इस सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान के साथ जुड़िए और आनंद लें। इस सफल रथ यात्रा के अनुभव के लिए शिव शक्ति टीवी के साथ जुड़िए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस धार्मिक अवसर पर हम सभी आत्मा की ऊर्जा से ओतप्रोत होकर भगवान की महिमा को गाते हैं और सदा उनके चरणों में रहने की कामना करते हैं। ये यात्रा हम सभी के लिए एक अद्भुत और आनंदमय सफलता का संचार करती है।
हम सभी इस दिन को धैर्य, समर्पण और भक्ति से मनाते हैं। इस पवित्र यात्रा के साथ जुड़कर हम सभी को धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान का आनंद लेने का एक अवसर मिला है। हम सभी इस धार्मिक महोत्सव को भक्ति और श्रद्धा के साथ स्वीकारते हैं। इस रथ यात्रा का दृश्य देखकर हर किसी के दिल में भावों की उमंग भर जाती है। यह अनुभव उसी तरह का है जैसे सूर्योदय का दर्शन करने में आनंद मिलता है। हमारे साथ जुड़िए और इस अद्भुत रथ यात्रा के संचार को साझा करें।